इस वीडियो में हम बेकिंग सोडा के बारे में बात करने वाले हैं। आपने ये सफ़ेद रंग का पाउडर हो सकता है अपनी रसोई में देखा हो। हम इसका इस्तेमाल फूले हुए भटूरे तथा फूले हुए समोसे या फिर मुलायम केक को बनाने में करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेकिंग सोडा को किस प्रकार बनाया जाता है और फिर हम देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। अब चलिए अनुमान लगाते हैं कि कौन से रासायनिक यौगिकों ने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाने के लिए अभिक्रिया में भाग लिया होगा। क्या आप वीडियो को रोक के एक बार खुद से सोच सकते हैं? तो वीडियो को रोकिए और सोचिए एक बार खुद से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपने प्रयास किया होगा। तो चलिए इसे मिलकर करते हैं। अगर मुझे अनुमान लगाना होता तो मैं देखता कि इसके सूत्र में सोडियम है, Na है, तो हो सकता है कि मैं कहता कि सोडियम क्लोराइड NaCl अभिक्रिया में भाग ले रहा है और सोडियम वहां से आ रहा हो। फिर मैं इस कार्बन को देखता, फिर मैं सोचता कि शायद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये भी इस अभिक्रिया में शामिल है और वहां से हमें कार्बन मिल रहा हो। फिर मैं यहाँ पर ये हाइड्रोजन देखता तो अनुमान लगाता कि हो सकता है जल यानी कि H2O ये भी अभिक्रिया में शामिल हो। तो मेरा अनुमान होता कि सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, जल यानी कि H2O तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 ये आपस में क्रिया करके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 उत्पन्न कर रहे हैं। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। लेकिन क्या एक बात आपको यहां पता है कि यहां एक और यौगिक है जो इस अभिक्रिया में शामिल होगा और वो है हमारा अमोनिया NH3। तो यहां पर NaCl, H2O, CO2 तथा NH3 ये सभी क्रिया करते हैं और NaHCO3 बनाते हैं तथा इसके साथ ही एक और उत्पाद बनता है और वो है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो ठीक है, बेकिंग सोडा बनाने के लिए हमें 4 सामग्री चाहिए: सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। इसको मत भूलिएगा, मैं अक्सर इसे भूल जाता हूं, तो आप ये गलती ना करें। तो हमें ये 4 अभिकारक चाहिए, 4 रिएक्टेंट्स चाहिए, तब हमें बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा और इसी के साथ एक और उत्पाद बनेगा, वो है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब चलिए बेकिंग सोडा के सामान्य उपयोग को देखते हैं। तो हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल फूले हुए भटूरे तथा समोसे को बनाने में करते हैं। जब मैं कहता हूं फूले हुए, इसका मतलब है ये गैस से फूले हुए हैं। आइए समझते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो इन्हें बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा को आटे या फिर मैदे में मिलाते हैं। अब जब इन्हें गहराई से तला जाता है तो बेकिंग सोडा गर्म होता है और वियोजित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो अभिक्रिया कुछ इस प्रकार दिखती है। बेकिंग सोडा को ऊष्मा मिलती है और ये गर्म होता है तथा यह वियोजित होकर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जल H2O तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस देता है और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर फंस जाती है इसके और यह बाहर निकलने की कोशिश करती है और इसी प्रक्रिया में हमारा भटूरा काफी फूल जाता है और ये फूला हुआ दिखता है। यहाँ पर देखें, समोसा भी फूला हुआ लग रहा है ना? अब इसी चीज का उपयोग नरम मुलायम केक को बनाने के लिए भी किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि केक में छेद होते हैं और वे बहुत ही नरम और स्पंजी दबने वाले होते हैं। स्पंजी का मतलब हुआ दबने वाले। इसे मुलायम और स्पंजी बनाने के लिए कुछ इसी तरह की प्रक्रिया की जा रही है। यहाँ भी इसे जब पकाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकलती है और ये अंदर फंस जाती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिसके कारण केक काफी फूल जाता है और नरम हो जाता है। लेकिन इसमें एक समस्या है। यदि मैंने केक के आटे में बेकिंग सोडा मिलाया होता और जब मैंने इसे गर्म किया होता तो ये वियोजित होकर कार्बन डाइऑक्साइड तो निश्चित रूप से देता, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निश्चित रूप से निकलती और यहाँ पर ये काफी मददगार साबित होती। लेकिन इसके साथ ही मुझे Na2CO3 भी मिलता और यह क्षारीय प्रकृति का है। अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी समस्या है। तो देखिए, अगर आपको याद हो कि क्षार का स्वाद कड़वा होता है जबकि केक का स्वाद तो मीठा होना चाहिए ना, तो इससे हमारे केक का स्वाद खराब हो जाएगा और हम ऐसा नहीं चाहते। इसलिए हम केक बनाने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि इसके स्थान पर हम बेकिंग पाउडर का उपयोग करते हैं, जो कि बेकिंग सोडा तथा एक और हल्के खाद्य अम्ल का, जिसे हम टार्टरिक अम्ल कहते हैं, इसका मिश्रण होता है। यानी कि जो बेकिंग पाउडर है वो बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो हम बेकिंग सोडा को टार्टरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं और हमें बेकिंग पाउडर मिलता है। और यदि आप सोच रहे हैं कि टार्टरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसकी चिंता ना करें। बस इतना जान लीजिए कि टार्टरिक अम्ल में H+ होता है,
ये H प्लस आयन दे सकता है क्योंकि ये एक अम्ल है और इसमें कुछ ऋण आयन है, कुछ यादृच्छिक यानी कि रैंडम ऋण आयन है। इसे मैं X माइनस से दर्शा रहा हूं, इसलिए इसका रासायनिक सूत्र मान लेते हैं HX होगा। इसका रासायनिक सूत्र हमने HX लिखा है ताकि यहाँ चीजें आसान रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो चलो उसे देखते हैं। यहाँ पर हमें द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिलेगी और आयन अपनी स्थिति बदलेंगे। अब सोडियम धन आयन X माइनस आयन की ओर आकर्षित होगा, यहाँ पर जो भी X रहा हो, और हमें NaX प्राप्त होगा और यह एक लवण है यानी कि सॉल्ट है। अब हमारा H प्लस ये HCO3 माइनस की ओर आकर्षित होगा और इससे हमें H2CO3 मिलेगा, तो यहाँ पर प्लस H2CO3। और चूंकि हम देख चुके हैं कि H2CO3 बहुत अस्थायी नहीं है, यह शीघ्र ही वियोजित हो जाएगा और यह शीघ्र ही जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो चलिए इसे हटा के H2O और CO2 लिख लेते हैं। तो H2CO3 ये H2O और CO2 में वियोजित हो गया और यहाँ पर ये CO2 गैस है, तो यहाँ पर CO2 गैस उत्सर्जित होगी। तो इस स्थिति में भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है जो केक को काफी नरम और फूला हुआ बना देगी। लेकिन इस मामले में हमें NaX मिल रहा है जो कि एक लवण है, एक सॉल्ट है और ये हमारे केक का स्वाद खराब नहीं करेगा। और यही कारण है कि केक या बिस्कुट बनाने के लिए यह एक अच्छा संयोजन है। चूंकि बेकिंग सोडा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करता है, तो खाना पकाने में इसका काफी उपयोग होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करने के कारण ही इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आग को बुझाती है और इसीलिए हम सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्रों में बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। इसके अलावा बेकिंग सोडा क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए इसका उपयोग अम्लनाशक के रूप में भी किया जा सकता है, एंटासिड के रूप में किया जा सकता है। यदि आपको एसिडिटी की समस्या है, मतलब आपके पेट में एसिड या फिर कहें अम्ल का अतिरिक्त जमाव है, तो आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले सकते हैं और यह आपके पेट में जमा एसिड को बेअसर कर सकता है और आपको राहत दे सकता है। तो चूंकि बेकिंग सोडा क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए इसका उपयोग अम्लनाशक यानी कि एंटासिड के रूप में किया जा सकता है। अब यदि आप सोच रहे हैं कि बेकिंग सोडा किस प्रकार से क्षारीय प्रकृति का है, तो देखिए, बेकिंग सोडा एक लवण है यानी कि सॉल्ट है, ये NaHCO3 ये एक सॉल्ट है और हम इसकी प्रकृति जानने का प्रयास कर सकते हैं। अब लवण भी अम्लीय या फिर क्षारीय हो सकते हैं, है ना। आइए इसके मूल अम्ल और क्षार को लिखते हैं और फिर इसकी प्रकृति जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो मूल क्षार है वो NaOH होगा और जो मूल अम्ल है वो H2CO3 होगा। और हम जानते हैं कि NaOH ये एक प्रबल क्षार है, जबकि यहाँ पर ये H2CO3 ये एक दुर्बल अम्ल है। और जब भी प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल से क्रिया करता है तो हमें क्षारीय लवण प्राप्त होता है। तो ये एक क्षारीय लवण होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। और यदि आप नहीं समझ पाए कि मैंने यहाँ क्या किया, तो चिंता न करें, इसके बारे में अलग से दूसरे वीडियो में विस्तार से बात की गई है, इसलिए आप उसे देख सकते हैं और यहाँ वापस आ सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि NaHCO3 या फिर कहें बेकिंग सोडा ये क्षारीय प्रकृति का है और इसलिए इसका उपयोग हम अम्लनाशक के रूप में कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बेकिंग सोडा के विषय में काफी कुछ बात करी। हमने इसके रासायनिक सूत्र को देखा और हमने ये भी देखा कि इसको बनाया कैसे जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा कि इसे बनाने में कितने अभिकारक शामिल थे और वे अभिकारक कौन कौन से थे। हमने ये भी देखा कि बेकिंग सोडा के दो गुणधर्म हैं। पहला है कि ये बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करता है और इस गुण के आधार पर हमने बेकिंग सोडा के दो उपयोग देखे। और इसका दूसरा गुण था कि ये क्षारीय प्रकृति का है, बेसिक नेचर का है, और इसके आधार पर हमने बेकिंग सोडा के तीसरे उपयोग को देखा। मुझे उम्मीद है कि ये सभी बातें आपको याद होंगी। यदि आपको नहीं पता तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप वापस जाकर पुनः इस वीडियो को देख सकते हैं।